बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान भारत से मैच हार गया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस मायूस हैं तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया अपनी टीम के मैच जीतने के बावजूद शदीद गमो गुस्से में है और उनके गुस्से की, उनके चीखो पुकार की बुनियादी वजह पाकिस्तान के दो प्लेयर्स हैं, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ। इन्होंने क्या ऐसा कर दिया है कि जिससे भारतीय मीडिया में एक तूफान मचा हुआ है, एक आग लगी हुई है। इस पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब के जो फ़खर ज़मान है उनका जो आउट दिया गया है, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन किया है, बड़ा फैसला लिया है। उस हवाले से एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है फ़खर ज़मान के आउट के हवाले से। उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम अब भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है और पाकिस्तान का क्या सिनेरियो होगा, पाकिस्तान की टीम को क्या करना पड़ेगा फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। इस टूर्नामेंट में क्या पाकिस्तान की टीम के अभी भी चांसेस हैं, और थोड़ी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम इस काबिल भी है कि फाइनल में पहुंच सके, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत नाराज़ हैं। किन दो प्लेयर्स को लेकर के पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस जो हैं वो बुरी तरह इस वक्त नाराज़ हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात तो आपको पता ही है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वजह है पाकिस्तान के हारने की, वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का बुरी तरह नाकाम होना। और T20 क्रिकेट जो इस वक्त खेली जा रही है वो बिल्कुल उससे हटकर क्रिकेट खेल रहे हैं, और जिसको आप कहते हैं कि डिफेंसिव और टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड की क्रिकेट जो है वो इस वक्त बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। भारत ने हमें ये बता दिया है कि मियाँ, अगर तुमने हमसे मुकाबला करना है तो तुम्हें अभिषेक शर्मा जैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, या कम अज़ कम तुम्हें जो है वो शुभमन गिल जैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये आगा सलमान वाली क्रिकेट नहीं चलेगी, मोहम्मद नवाज वाली क्रिकेट नहीं चलेगी, इवन साइम अयूब वाली क्रिकेट भी नहीं चलेगी। ये वाली क्रिकेट जो है ये हमारे समझ से बालातर है। अगर आपने ये क्रिकेट खेलनी है तो भाई फिर 15 मैचेस में से 13 इंडिया जीता है आपसे। लास्ट T20 जो है जो मैचेस खेलेंगे और सिर्फ 3 मैचेस आप जीते हैं। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो राइवलरी है ये बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और ये इसका इजहार उनके कप्तान ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सूर्या कुमार यादव ने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान से हमारी राइवलरी नहीं रही। राइवलरी जो होती है वो ये होती है कि कभी कोई टीम मैच जीतती है, कभी कोई टीम मैच जीतती है। ये तो हम सारे मैच हम जीत जाते हैं, तो इसमें राइवलरी की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी भाई राइवलरी तो है। राइवलरी जो है वो कुछ और वजूहात की बुनियाद पे है, ये सिर्फ मैच की बुनियाद पे नहीं है। और पाकिस्तान के पास भी अभी मौका है। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में क्वालिफाई करके इंडिया के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान की टीम के पास भी मौका है कि वो एक इंडिया को करारा जवाब दे। लेकिन क्या हमारी टीम उसके लिए अहल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इंडियन मीडिया की। सर, इंडियन मीडिया में तो तूफान मचा हुआ है, और तूफान मच गया है। सबसे पहले साहबजादा फरहान जब उन्होंने 50 की और उसके बाद उन्होंने ऐसे जो है वो गन का इशारा करके और उन्होंने फायर किए, ठीक है, गन का बल्ले के साथ गन का इशारा करके उन्होंने फिर फायर किए, ढज 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 3 बार फायर किए। और उसके बाद उन्होंने ये अपनी जो है वो सेलिब्रेशन की, उन्होंने अपनी 50 की। जिस तरह से उन्होंने ऑब्वियसली बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है भाई, उसने मतलब एक इनिंग्स जो अच्छी खेली गई है पाकिस्तान की तरफ से वो उसी की जानिब से खेली गई, जिसमें हमें थोड़ा सा T20 का रंग नज़र आया, जिसमें थोड़ा हमें एग्रेशन नज़र आया, या जो वो छोटी सी इनिंग्स खेल के हमारा फौजी गया है वो मतलब उसमें लग रहा था कि यार ये कोई इनिंग्स है। फौजी की जो है इनिंग्स जो है वो तो उसको तो वो श्रीलंकन टीवी अंपायर ले गया, पता नहीं उसकी नज़र में कोई प्रॉब्लम था, आंखों में कोई अंधा था वो अंपायर, मतलब उसको साफ नज़र आ रहा है। हत्ता के जो हार्दिक पांड्या है जिसने बॉल की थी,
खुद वो कंफर्म्ड नहीं था। उसने भी अपने विकेट कीपर से पूछा कि भाई मुझे ये नहीं लग रहा, इशारा किया कि ये मतलब कैसे, ये कैच कैसे है, लेकिन वो सब अंपायर ने कैच दे दिया और उसके ऊपर पूरा मीडिया जो है वो परेशान है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है कि भाई ये जो कैच आउट दिया गया है, ये अगर ना दिया जाता तो पाकिस्तान टीम ज़्यादा रन्स बना सकती थी। पाकिस्तान की टीम जो थी वो पावर प्ले में 70-80 रन्स बना जाती, अगर जिस तरीके से ऑब्वियसली वो बहुत तेज़ रफ्तारी से बल्लेबाजी कर रहे थे फ़खर जमान, और अगर वो ना आउट होते तो पाकिस्तान की टीम की कंडीशन डिफरेंट हो सकती थी। पाकिस्तान 190-200 तक जा सकता था। उसकी वजह यह थी कि फिर उसके बाद आपको पता है कि 19 गेंदों पे 20 रन की इनिंग्स खेली साइम अयूब ने तीसरे नंबर पे आगे, तो उस इनिंग्स ने वो अगर वहीं पे 19 गेंदें जो है वो खेलने का मौका मिल जाता फ़खर जमान को, तो ऑब्वियसली फ़खर जमान मेरे ख्याल में तो 19 गेंदों पे कम से कम 38-40 तो बना ही जाते। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ना था, 20 रन्स का फर्क पड़ जाता, तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान 190 पे पहुंच जाता, और 190 पे अगर पाकिस्तान होता तो ये मैच मज़ीद दिलचस्प हो सकता था। बिल्कुल उस तरह से वन साइडेड ना होता जिस तरह से इंडिया ने आसानी से इस मैच को जीता। बहरहाल पाकिस्तान ने अब आईसीसी को कंप्लेंट दर्ज की है, और आईसीसी है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ये आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये आपको पता है। और उस वहाँ से आपको क्या नतीजा मिलना है, कोई खैर की खबर नहीं आनी है आपके लिए। आपको उन्होंने हर तरह से जलील और रुस्वा करने की कोशिश करनी है, और जहाँ तक सिर्फ आईसीसी नहीं आपको जलील और रुस्वा कर रहा, आपका अपना क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि आपने अपनी टीम के अंदर जो प्लेयर्स शामिल किए हुए हैं उनमें से T20 वाले प्लेयर नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। मैंने बहुत सपोर्ट किया है आगा सलमान को, और मेरे क्रिकेट फैंस, अभी मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि आप इन्हीं खिलाड़ियों का जो है वो इन्हीं खिलाड़ियों की तारीफ़ें करते हैं और फिर इन्हीं खिलाड़ियों का रोना रोते हैं। भाई तारीफ़ मैं उस वक्त करता हूँ जब ये अच्छा करते हैं, और रोना मैं उस वक्त रोता हूँ जब ये बुरा करते हैं। अब मैं क्या करूँ, जब ये अच्छा करे मैं तब भी कहूँ कि ये अच्छे नहीं है, ये तो फिर ज़्यादती है। लेकिन फिर भी मैं इस नतीजे पे अब पहुंच चुका हूं कि आगा सलमान जो है ना जी, ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर एट ऑल, और ये अब हमें मान लेना चाहिए, ये आगा सलमान को भी मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रंच सिचुएशंस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में, इतने बड़े बड़े मैचेस में अगर आप अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर सकते और आप अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं कर सकते, 111-112 के स्ट्राइक रेट से आपका कैरियर चल रहा है, तो फिर आपको T20 क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ओके, यू आर ओके फॉर ODI क्रिकेट, यू आर ओके फॉर टेस्ट क्रिकेट, बट नॉट ओके फॉर T20 क्रिकेट, ये तो तय है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा जो मोहम्मद नवाज को हमने शामिल किया ना T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी मैच में वो कर जाते हैं, कैमियो कर जाते हैं, लेकिन जहां पे थोड़ी सी टफ कंडीशन होती है, और ख़ास तौर पे स्पिनर्स के सामने हमारे मोहम्मद नवाज साहब जो है ना वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने हसन नवाज को भी बाहर करके ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, वो साबित हुआ है इस मैच से। पहले हमें लग रहा था कि शायद ये अच्छा डिसीजन हो, लेकिन इस मैच की कंडीशन से और पिच से ये साबित हुआ है कि यहाँ इस पिच को पाकिस्तान ने प्रॉपर रीड नहीं किया। आपके कोच ने, आपके कप्तान ने वो इस पिच को प्रॉपर रीड नहीं किया। ये पिच बेहतर थी बैटिंग के लिए, और स्पिनर्स की बॉल इतनी स्पिन नहीं हो रही थी कि आप अपने एक मेजर T20 वेपन को इस मैच में जो है वो बिठा देते इस मैच में। लेकिन आपसे ये बड़ी गलती हुई, ब्लंडर हुआ। आपने हुसैन तलत को शामिल किया, और हुसैन तलत साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे आके हिटिंग करने की बजाय उन्होंने 1-1 करने शुरू कर दिए कि जी मैं मैच को आगे लेके जाऊँ। वहाँ पर मैच को आगे लेकर के जाने का मकसद था ही नहीं, वहाँ तो मोमेंटम को कैरी करना था। आप लोगों ने जो टॉप ऑर्डर ने मोमेंटम बनाया था, साहबजादा फरहान ने मोमेंटम बनाया था, वो सारे का सारा मोमेंटम जो है वो आप लोगों ने फारिग कर दिया, और इस तरह से पाकिस्तान की टीम सिर्फ 171 रन बना सकी, जो कि इस मैच की कंडीशन में जो है वो बेहतर साबित नहीं हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को ये जो मिडिल ऑर्डर का मसला है, ये एशिया कप तो गुजर जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे अब उम्मीदें भी नहीं है, लेकिन
ये एशिया कप गुजरने के बाद पाकिस्तान को आगे इम्पॉर्टेंट सीरीज खेलनी है, T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें अब खबर यह है कि क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली है। वो पाकिस्तान आ रहे हैं खेलने के लिए T20 और ODI सीरीज। वो सीरीज के लिए स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया T20 और ODI सीरीज के लिए। तो वो नवंबर में ये सीरीज होनी है, तो उसके लिए मतलब तगड़ी टीम आ रही है साउथ अफ्रीका की। और आपको भी T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान करना है, तो आपके पास मौका है कि आप टीम के अंदर जो खामियां हैं वो उन खामियों को बेहतर कर सके। मेरे ख्याल में आपको एक नए कप्तान की भी ज़रूरत है। आई एम प्रिटी श्योर कि आगा सलमान जो है वो T20 में उनकी क्योंकि जगह नहीं बनती, तो फिर वो एक कप्तान के तौर पे भी T20 में डिज़र्व नहीं करते। आपको एक बेहतर कप्तान लाने की ज़रूरत है। मेरे पास खबर है, कप्तान के हवाले से अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, फिर बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, आप लोग कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाए। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन इंडियन मीडिया में आग लगी हुई है जी। मैं कहता हूँ कमाल हो गया। वो जो गन का उन्होंने निशाना बनाया ना, उस पर इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये जी पहलगाम अटैक के साथ इसका ताल्लुक है, और इन्होंने बताया कि हम इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे। हालांकि इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं है, इसका ताल्लुक जिसके साथ है ना, वो आप लोग वो मानने को तैयार नहीं है, और वो आपकी शिकस्त है। इस मैदान में तो आप जीत रहे हैं, वो ठीक है, आप खुश हो जाते हैं इस मैदान में जीत के, लेकिन जो असल मैदान है उसमें आप हारे हुए हैं, और वो आप इतने बुरे तरीके से हारे कि पूरी दुनिया ने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी साहबजादा फरहान ने तो ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था, और अग्रेसिव क्रिकेट मेरा शौक है, मेरा जुनून है। वो मैंने जब 50 एग्रेशन के साथ की और इंडिया के खिलाफ की, तो मैंने जस्ट एक सेलिब्रेशन की है। मेरा ये सेलिब्रेशन का नया अंदाज है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी को कुछ करके दिखाने का। लेकिन उसको इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी ये देखें ये क्या कर दिया, इतना इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, इस कदर इसके ऊपर जो है वो इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद की जा रही है इंडियन मीडिया में। मेरे ख्याल में सर, जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, आपने भी तो की है ना, आपके कप्तान ने जो कुछ किया, उसके बाद अगर हमने तो हल्की फुल्की की है ना, आपके कप्तान ने तो खुल के जो है वो बातें की है, और खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, खुल के जो है वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बात की। तो अब अगर हमने कोई बात कर दी है तो भाई प्लीज़ इसको भी बर्दाश्त करें, आपका मीडिया बर्दाश्त करे। वो ये नहीं होता कि आप भी सब कुछ करते रहे। बहरहाल हारिस रऊफ ने जो किया है ना, वो तो भाई सीधा सीधा उसने बता दिया कि ये जो 6-0 वाला सीन है ना, वो तो बाकायदा उसने ऐसे 5-1 करके और उसने गिरा दिए। वो जो गिराने वाले थे ना, वो उसने गिरा दिए। और उसकी वजह यह है कि जो आपका जो क्राउड था ना, वो बहुत बदतमीजी कर रहा था पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, फील्ड के अंदर वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। वैसे तो बदतमीजी आपके बल्लेबाजों ने भी की। अभिषेक शर्मा ने पहले आवाज़ कसी है, जिसके ऊपर फिर ये पीछे मुड़ के इन्होंने देखा, पहले आवाज़ अभिषेक शर्मा ने कसी है हारिस रऊफ को। बहरहाल हारिस रऊफ ने वो जो 6-0 का साइन बनाया, उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया में तूफान मचा हुआ है। लेकिन सर, अभी पाकिस्तान के पास मौका है। मतलब हम क्या करें, अब हम क्रिकेट के फैंस हैं, फिर भी आपको बताना ज़रूरी है कि, और कुछ उम्मीद भी लगा बैठते हैं कि यार चलो पाकिस्तान की टीम अभी भी इस एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकती है। उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका को कल होने वाले मैच में शिकस्त देनी है, और उसके बाद पाकिस्तान को उससे अगले दिन, एक दिन छोड़ के, जो 25 को पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के खिलाफ है, पाकिस्तान को बांग्लादेश को भी शिकस्त देनी है। तो ये मुश्किल के दोनों मैचेस जीते जाए, मुझे लगता है ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी उम्मीद है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को। अभी भी वो पूछ रहे हैं कि जी भाई क्या करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान एक मैच हार जाता है ना इन दोनों में से, तो भाई फिर मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बाहर हो जाता है। फिर वो फिर होगा वो 2 मैच हार जाए, वो 2 मैच उससे हार जाए, वो सभी तीनों टीमें एक मैच। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। दोनों मैचेस पाकिस्तान जीत के, वो भी अच्छे तरीके से जीतने पड़ेंगे, क्योंकि यहां भी रन रेट जो है ना, वो दरमियान में हाइल हो सकता है। ये जहन में रखिएगा, नेट रन रेट का मामला, क्योंकि 3 टीमें 2-2 मैचेस जीत सकती हैं।
तो उस सूरत में भी नेट रन रेट का जो है वो मामला दरपेश हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेस जीतने और अच्छी तरीके से जीतने हैं ताकि पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। और अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में क्वालिफाई कर गई तो पाकिस्तान के पास एक और मौका होगा, और वो एक बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में इंडिया को शिकस्त दे देती है, जिसके बहुत कम चांसेस मौजूद है, तो अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में इंडिया को शिकस्त दे देती है तो व्यूअर्स वो पिछले सारे किए धरे के ऊपर वो जो है ना वो उसको साफ कर देगा, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पिछले दोनों शिकस्तों को भूल जाएंगे, और ये वो शिकस्त होगी कि जो फिर हमेशा याद रखी जाएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम उम्मीदें लगा लेते हैं, आप सब लोग यही कहेंगे कि इस टीम से मत उम्मीदें लगाएं। मैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्रिकेट बात कर रहा हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है पाकिस्तान की टीम हमें हैरान कर दे। हम तो चाहते हैं हमें गलत साबित करे, हमें हैरान करे, और हमारा कप्तान जो है वो बताए कि भाई मैं तो T20 प्लेयर हूं, आप तो मुझे समझे ही नहीं है। हमारा हुसैन तलत हमें बताए, हमारा साइम अयूब हमें बताए, हमारा मोहम्मद नवाज हमें गलत साबित करे अगले दोनों मैचेस में, और फिर तीसरे मैच में भी अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।